This is Neha, your course teacher, which is Introductory Acrometeorology and Climate Change, and your course number is AMAT 5311. Okay. So today we will discuss about new topic which is very important in our syllabus, and the topic is artificial rain making. Okay, so every time एग्जाम्स में ये शॉर्ट नोट्स में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज आर्टिफिशियल रेन मेकिंग. ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन आवर सिलेबस. सो लेट अस डिस्कस व्हाट इज़ द आर्टिफिशियल रेन मेकिंग. सो आर्टिफिशियल से हमें समझ आ रहा है कि मानवकृत मीन्स दैट कि जो हमारे द्वारा जब दो टाइप से रेनिंग होती है ना, दो टाइप से रेनफॉल होता है. तो पहला टाइप तो हमने देखा कि कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन के प्रोसेस की वजह से या हमारे जो वेदर नेचुरल प्रोसेस की वजह से जो साइकिल चल रहा है वाटर इवापोरेशन का, टेम्परेचर का जो साइकिल रोटेट हो रहा है, जिसकी वजह से रेनफॉल होता है, रेनिंग होती है. ठीक है, विच इज़ नेचुरल प्रोसेस फॉर द रेनिंग. And this artificial rain making is what? Artificial rain making means that rain is produced through the different chemicals by the human human involvement, we can say that. कि ऐसा बहुत सारे केमिकल या अलग अलग प्रोसेस का यूज़ करके हम आर्टिफिशियली जब रेन प्रोड्यूस करते हैं अपने एटमॉस्फेयर में, अपने वातावरण में, तो उसे हम आर्टिफिशियली कहते हैं. ठीक है, कृत्रिम तरीके से हम बारिश करवाते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड द आर्टिफिशियल रेन मेकिंग. ओके, so let us see what is the artificial rain making. So this is a weather modification, we can say that. कि कई बार ऐसा होता है कि जो आर्टिफिशियली हम बहुत सारी चीज़ों का नहीं कर रहे हैं यूज़. ठीक है, किसी केमिकल या किसी भी अदर इन्वॉल्वमेंट हम नहीं ले रहे हैं किसी केमिकल या किसी प्रोडक्ट का. ठीक है, आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए, रेनिंग कराने के लिए. बट कभी कभी ऐसा होता है कि वो केमिकल हमारे वातावरण में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं जिसकी वजह से रेन फॉर्म हो जाता है, विच इज़ नॉट द नेचुरल रेनफॉल, वी कैन से. कि नॉर्मली रेनफॉल कैसे होता है? इवापोरेशन होता है, कंडेंसेशन प्रेसिपिटेशन का प्रोसेस होता है. कंडेंसेशन का प्रोडक्ट है ना एक रेन है जो है वो, विच इज़ ऑल्सो द फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन. जैसे हमने एज आई अर्लियर सेड, हमने अपने पहले लेक्चर्स में देखा कि व्हाट इज़ द फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन. ठीक है, तो बेसिकली अगर हम इसे देखें तो ये एक वेदर का मॉडिफिकेशन है जो अलग अलग टाइप से मॉडिफाई हो रहा है, या हम कह सकते हैं कि जो हमारा एटमॉस्फियर है वो पॉल्यूटेड हो रहा है. ठीक है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है. दैट इज़ ऑल्सो द कॉज ऑफ रेनफॉल. जिसकी वजह से ये जो जैसे हम सुनते हैं कि एक एसिड रेन जो है वो होता है, विच इज़ क्या, वो पॉल्यूशन की वजह से हम डायग्नोज कर रहे हैं, या पॉल्यूशन की वजह से हमें देखने को मिल रहा है कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो रिकमेंडेशन नहीं है या अननेसेसरी बहुत से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इंडस्ट्रीज़ या बहुत सारे फैक्ट्रीज से निकलते हैं, जिसकी वजह से वातावरण जो है, एटमॉस्फेयर जो है वो पॉल्यूटेड होता है ना. उसकी वजह से ये एसिड रेन जैसी जो फिनोमिना है वो हमें देखने को मिलती है, जिसकी वजह से बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमारे नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो कोई बिल्डिंग हो, ठीक है, या कोई मटेरियल हो या हमारा क्रॉप प्लांट हो, बहुत ही हार्मफुल होता है एसिड रेन. सिमिलरली आर्टिफिशियल रेनफॉल क्या है? हमारे द्वारा हमने क्लाउड सीडिंग की. ठीक है, रेनफॉल में नॉर्मली क्या होता है, क्लाउड्स बनते हैं, क्लाउड्स फॉर्म होते हैं और अलग अलग क्लाउड्स जो हैं अपना अलग अलग परफॉर्मेंस देते हैं रेनफॉल को या रेनिंग को क्या करने के लिए, होने के लिए. ठीक है, बारिश होने के लिए. तो हम कह सकें हम कि आर्टिफिशियली हम अगर क्लाउड सीडिंग करते हैं, हम क्लाउड्स बनाते हैं या क्लाउड जैसा कोई ऑब्जेक्ट हम तैयार करते हैं जो रेनफॉल कराने में सहायक होता है, विच इज़ नोन एज आर्टिफिशियल रेन मेकिंग. Okay, so weather modifications refers to willful manipulation of climate or local weather. ठीक है, तो बेसिकली हम क्लाइमेट को अलग अलग, मैनिपुलेशन मतलब बदलाव, ठीक है, चेंजेस,
आप चेंजेस ला रहे हैं वातावरण में आर्टिफिशियली, ठीक है, आर्टिफिशियली, टेक्निकली, आप बहुत सारे अलग अलग टेक्निकली और केमिकल्स का या किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स का यूज़ कर रहे हैं, और अगर आप मौसम में बदलाव ला रहे हैं जो कि नेचुरल नहीं है, विच इज़ ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियली, तो आप आर्टिफिशियली अगर क्लाउड का सीडिंग कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना, क्लाउड का सीडिंग करना मतलब आप समझ सकते हैं मोटा मोटा क्या, क्लाउड्स बनाना, ठीक है, कोई न्यूक्लियाई फॉर्म करना जिसकी वजह से कंडेंसेशन की प्रोसेस हो और पानी गिरे, इजंट इट, बारिश हो, तो ये जो है वो क्लाउड सीडिंग होता है बेसिकली, ठीक है। तो क्लाउड सीडिंग क्या है कि आपको एक क्या करना है, सुपर कूल्ड एरिया तैयार करना है, ठीक है। क्लाउड क्या होता है, ऊपर जाके कूल्ड हो जाता है और उसकी वजह से वो प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में चेंज होता है, विच इज़ नोन एज रेन, ठीक है। तो यही होता है कि आप जो मैनिपुलेट कर रहे हैं लोकल वेदर में, जो हमारा वेदर है उस पर्टिकुलर एरिया का, ठीक है, उसमें जो हम चेंजेस ला रहे हैं, विच इज़ नोन एज आर्टिफिशियली, ओके। सो रिसर्च done in this field goes back to as far as the early 1940 centuries, when the US military experimented with cloud seeding to stimulate rain. Today, private corporations have joined the weather modification research effort to protect people, cities and assets from the damage extreme weather brings. ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है कि आर्टिफिशियली पहली बार हमने यूएस की मिलिट्री जो ऑर्गेनाइजेशन था, वी कैन से, ठीक है, तो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन ने मिल के 1940 सेंचुरी में ये एक क्लाउड सीडिंग एक्सपेरिमेंट को ट्राई किया था, ठीक है। मीन्स दैट कोई न्यूक्लियाई फॉर्म किया था जिसकी वजह से जो क्या करता था, स्टिमुलेट करता था रेनिंग करने के लिए, ओके। सो अभी जो हम देखते हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं या प्राइवेट जो कॉरपोरेशंस जो हैं वो वेदर मॉडिफिकेशन में रिसर्च अपना कॉन्टिन्यूसली अपना दे रहे हैं, ठीक है, ताकि हम जो क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सकें वहाँ के लोगों को, सिटीज़ को, उनके जो एसेट्स हैं, ठीक है, उनको डैमेज होने के लिए हम जब प्रोटेक्ट कर सकें, इस वजह से ये जो रिसर्च है फॉर द आर्टिफिशियल रेन मेकिंग और एज वेल एज क्लाउड सीडिंग इज गोज ऑन, ठीक है, ये चले जा रहा है, ठीक है। सो बेसिकली ये आर्टिफिशियल रेन मेकिंग आपको कहाँ देखने को मिलेगा, समुद्र के किनारे में, अक्सर समुद्र के किनारे वाले जगह में, ठीक है, जो तटीय स्तर होते हैं ना, जो तटीय स्तर होते हैं जहाँ पे हम डेजर्ट नहीं, जो मतलब जहाँ पानी समुद्र हो, समुद्र का किनारा हो या बीच कह सकते हैं हम, ठीक है, तो उस टाइप का जो जगह होता है बेसिकली वहाँ पे हम आर्टिफिशियल रेन को प्रमोट कर सकते हैं, जहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है 65 मोर देन 65% हो, ठीक है, जो हमने पढ़ा था आपेक्षिक आर्द्रता, जो हमने पढ़ा था रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो यू आर ऑल अवेयर द टर्म व्हाट इज़ द रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है। सो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो जहाँ पे मोर देन 65% हो, वहाँ पे हम ये आर्टिफिशियल रेन मेकिंग जैसे फिनोमिना के लिए हम एक परफॉर्मेंस दे सकते हैं, या हम एक स्ट्रैटेजी हम ऐसा तैयार कर सकते हैं आर्टिफिशियली रेन कराने के लिए, ओके। सो व्हाट फर्स्ट टर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विच इज़ क्लाउड सीडिंग, जो बार बार आर्टिफिशियल रेन मेकिंग की जब भी बात आएगी तो क्लाउड सीडिंग की बात आएगी। तो बेसिकली क्लाउड सीडिंग क्या है, क्लाउड सीडिंग इट मीन्स हम कोई आर्टिफिशियल केमिकल का यूज़ करके बादल बनाते हैं, ठीक है, क्लाउड्स बनाते हैं, सो वो होती है क्लाउड सीडिंग, ठीक है। तो सिल्वर आयोडाइड जो है, जो एक कॉम्प्लेक्स सिल्वर आयोडाइड है या ड्राई आइस जो है हम कहते हैं, और एक सॉल्ट पाउडर, ये तीन केमिकल्स या हम तीन ऐसे सब्सटेंसेस कह सकते हैं जिनका यूज़ करके हम क्लाउड सीडिंग की प्रोसेस को हम कराते हैं, ओके। सो व्हाट इज सिल्वर आयोडाइड, क्यों, क्या इम्पैक्ट है सिल्वर आयोडाइड का क्लाउड सीडिंग कराने में। सो क्लाउड सीडिंग कराने में क्या होता है, सिल्वर आयोडाइड इज़ अ वेरी सुपर कूल्ड सब्सटेंसेस, इट इज़ अ वेरी सुपर कूल्ड केमिकल्स एज वेल एज, ओके। सो ये जो क्या करता है बेसिकली, आयोडाइड जो है, आयोडाइड सिल्वर आयोडाइड जो है वो बेसिकली हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई रेडी करता है, ठीक है, विच इज़ वेरी असेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द क्लाउड, बिकॉज द क्लाउड्स जो है वो कैसे फॉर्म होता है, हमने देखा था ना कि अलग अलग वेदर एलिमेंट से जब एयर पासेस जो होते हैं सैचुरेट होके क्या होते हैं,
बाइंड होते हैं तो वो एक न्यूक्लियाई फॉर्म करते हैं और सेपरेटली अलग अलग स्ट्रक्चर में या अलग अलग लेयर में वो दिखाई पड़ते हैं हमें, ठीक है। तो इस वजह से ही हम इसका इम्पैक्ट क्या है, सिल्वर आयोडाइड क्या काम करता है, ये आपको वाइवा में भी पूछ सकते हैं या एक जनरल नॉलेज है, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपको पूछ सकते हैं कि आर्टिफिशियली क्लाउड सीडिंग करने के लिए हम कौन कौन से मटेरियल्स का यूज़ करते हैं, विच इज़ सिल्वर आयोडाइड, विच इज़ वेरी सुपर कूल सब्सटेंसेस फॉर दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स phenomena. And then dry ice are very useful for the formation of artificial rain making. And then salt powder, okay, which is salt powder में NaCl. Okay, sodium chloride is a very important factor for the artificial cloud seeding. So इसका इम्पैक्ट क्या होता है, सिल्वर आयोडाइड का ये सुपर कूल्ड सब्सटेंस हैं जो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई फॉर्म करता है, ठीक है। तो जब हम देखते हैं जैसे जैसे रात, बेसिकली आप देखेंगे समुद्र तटीय एरिया में रात के टाइम में बहुत बारिश होती है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे का टेम्परेचर जो है शाम के टाइम में जैसे जैसे दिन ढलता जाता है, ठीक है, जैसे जैसे सन जो है वो सनसेट होते जाता है, तो आफ्टर द सनसेट जैसे जैसे टेम्परेचर ग्रेजुअली क्या होता है, रिड्यूस होते जाता है, टेम्परेचर कम हो जाता है। जैसे जैसे टेम्परेचर कम होते जाता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो इंक्रीज़ करते जाती है, ठीक है। तो जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपकी इंक्रीज़ करते जाती है तब ये फिनोमिना हमें देखने को मिलता है। 65% जो है नाइट में टेम्परेचर जो है कम होने से रिलेटिव ह्यूमिडिटी पहुंच जाती है, मोर देन 65% तक रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है नाइट के टाइम में पहुंच जाती है, ठीक है। तो ये हमें देखने को मिलता है। और ये जो मॉडिफिकेशन है, ठीक है, जो वेदर जो मॉडिफिकेशन है फ्रॉम द ह्यूमन साइड्स, ठीक है, हमारे द्वारा जो मॉडिफाई हमने किया हुआ है आर्टिफिशियली रेन को ग्रो करने का, वो ये है, बहुत सारे जगह पे, बहुत सारी कंट्रीज़ पे ये डेवलप्ड किया जा रहा है। क्यों, क्योंकि ये जो आर्टिफिशियल रेन मेकिंग फिनोमिना है वो बहुत ही डेवलप्ड कंट्री में ही आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, मतलब आप फॉर्म कर सकते हैं या आप ऐसे ऑर्गेनाइज तरीके से उस चीज़ को घटित होने दे सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो सिल्वर आयोडाइड है, ठीक है, ये सारी जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट हैं हमारे आर्टिफिशियल रेन मेकिंग कराने का, ठीक है, तो ये जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट है वो एज़ कम्पेयर टू अनदर कंट्री, हमारी कंट्री में इतना रिसोर्सेज जो है वो नहीं है। जैसे कि इजराइल, चाइना, रसिया जैसी कंट्री ने ये आर्टिफिशियल रेन मेकिंग कराया हुआ है, ठीक है। एक स्मॉल, हम कह सकते हैं कि स्मॉल पैचेस में, ये बहुत शॉर्ट रेंज में ये आर्टिफिशियल रेन मेकिंग का एक्सपेरिमेंट जो है वो करा हुआ है, ठीक है। बट हमारी कंट्री में हमने एक बार ट्राई किया था 1990 में, ओके। सो 1919 में हमें, आपने न्यूज़ में या किसी लिटरेचर में पढ़ा होगा कि 1919 में एक बार गुजरात में हमने ये ट्राई किया था, क्योंकि गुजरात भी तटीय स्तर में, मतलब तटीय स्तर के पास का एक स्टेट है, ओके। सो वहाँ पे हमने ये ट्राई किया था, इंडिया ने ट्राई किया था, बट ये उतना सक्सेसफुली नहीं हो पाया था, ठीक है। क्यों, क्योंकि वहाँ जो वेदर के बेसिकली वहाँ जो एयर जो है, ठीक है, सारी चीज़ जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करती है। तो एयर टेम्परेचर जो है वहाँ का वो वेरी कर रहा था। क्यों वेरी कर रहा था, क्योंकि सी ब्रीज से जो चलने वाली एयर है, लैंड ब्रीज से जो आने वाली हवाएं हैं, एंड अरेबियन सी मॉनसून, ये सारे जो वेदर जो हैं वो आपस में अलग अलग टेम्परेचर लेते हैं, यूनिफॉर्म टेम्परेचर इनका नहीं होता है, और ये क्या करते हैं, वेरी करते हैं एक दूसरे से, ओके। सो ये इतना सक्सेसफुल हमारे इंडिया में नहीं हो पाया एज़ कम्पेयर टू चाइना, इजराइल एंड रसिया, यूएस, ठीक है। यहाँ पे भी अभी बहुत ही लार्ज रेंज में ये नहीं करा हुआ है, शॉर्ट रेंज में ट्राई किया हुआ है, बट काफ़ी सक्सेसफुली ट्राई किया हुआ है। हमारे इंडिया में ये सक्सेसफुल नहीं था, ठीक है। उसके अलावा भी तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश जैसे जगह पे आर्टिफिशियल रेन मेकिंग का जो प्रोसेस है वो हमने परफॉर्म करने की कोशिश की थी, ओके। सो फर्स्टली व्हाट इज़ आर्टिफिशियल रेन मेकिंग, ठीक है। सो
इट इज़ अचीव्ड बाय क्लाउड सीडिंग, ठीक है। बेसिकली इट इज़ ऑलवेज अचीव्ड बाय क्लाउड सीडिंग, बिकॉज जब तक क्लाउड आप नहीं होगा आपके एटमॉस्फेयर में, जब क्लाउड ही नहीं होगा तो बारिश कैसी होगी, ठीक है। और जब आपके एटमॉस्फेयर में क्लाउड है, अच्छा खासा क्लाउड है, लार्ज अमाउंट में क्लाउड, डेंस क्लाउड है जो बारिश, तो फिर वो आर्टिफिशियल नहीं होगा, वो नेचुरली पानी गिरेगा टेम्परेचर की वजह से या वेदर एलिमेंट्स की वजह से। लेकिन अगर हमें आर्टिफिशियली विदाउट सीजनल हमें अगर रेनफॉल कराना है किसी रेंज पे, किसी एरिया पे, तो हमें क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा? क्लाउड सीडिंग करने का, क्लाउड परफॉर्म करने का, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई तैयार करने का, ठीक है। तो जिसके लिए हमें एसेंशियल रिक्वायरमेंट चाहिए, जो हमें चाहिए, जो केमिकल्स चाहिए, या जिसको हमें स्प्रेड आउट करने के लिए जो हेलीकॉप्टर जैसी चीज़ें चाहिए, तो वो सारी जो चीज़ें हैं अगर हमारे पास वो बहुत ही अधिकतम मात्रा में है, या बहुत ही एक स्टैंडर्ड कंडीशन पे अगर ये सारी चीज़ हमारे पास अवेलेबल है, सब हम ये क्लाउड सीडिंग का प्रोसेस कर पाएंगे। ओके, सो दैट हाउ इट इज़ वर्क, कैसे ये वर्क करता है बेसिकली। सो रॉकेट्स एंड एयरक्राफ्ट्स आर डेवलप्ड टू इंजेक्ट सिल्वर आयोडाइड और सिमिलर सब्सटेंसेज इनटू द एटमॉस्फेयर टू मिमिक आइस पार्टिकल्स, ठीक है। आइस पार्टिकल्स, टू मिमिक आइस पार्टिकल्स मतलब आइस पार्टिकल्स या किसी न्यूक्लियाई को फॉर्म करने के लिए हमें मतलब जो नेचुरल नहीं है, अननेचुरल प्रोडक्ट्स या अननेचुरल सब्सटेंसेस का हम यूज़ करते हैं, और वो हम अपने एटमॉस्फेयर में रॉकेट्स के से एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट मीन्स हेलीकॉप्टर और आपका एरोप्लेन, रॉकेट्स की इजाकुलेट कराते हैं, इंजेक्ट कराते हैं उन पर्टिकुलर सब्सटेंस का फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मिमिक आइस क्रिस्टल्स और द क्लाउड्स, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई एज वेल एज, ठीक है। तो ये ऐसा वर्क करता है। देन व्हाट इज हैपन नेक्स्ट, इसके बाद क्या होता है हम देखते हैं। सो द प्रोसेस मेक्स द क्लाउड्स मोर एफिशिएंट एट जनरेटिंग आइस क्रिस्टल दैट अर्लियर फॉल as snowflakes or melt to produce raindrops depending on temperature in and around the clouds. This technique is also used to disperse fog banks and near airport, ठीक है। तो बेसिकली ये उस रेंज में हमें कराना होता है, इसकी वजह से क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, एफिशिएंट अमाउंट में आइस क्रिस्टल्स बनते हैं, और या फिर अलग अलग जो प्रेसिपिटेशन के फॉर्म्स हैं वो होते हैं, वातावरण वहाँ पे का ठंडा होता है, और आर्टिफिशियली हमें रेन दिखाई देती है। Okay, so artificial rain is the process of cloud seeding, which is a type of weather modification that aims to change the amount or type of precipitations that falls from cloud disappearing substances into the air. Artificial rain is produced by spraying clouds with substances like silver iodide or cheaper available options like solid carbon dioxide, which is also known as dry ice. Please highlight this line because this is very important. Sometime वाइमा में ये पूछा जाता है, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मोस्ट फ्रिक्वेंटली ये क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाता है कि व्हाट इज़ द सॉलिड व्हाट इज़ द ड्राई आइस. So the dry ice is solid carbon dioxide, which is very cheaper as compared to silver iodide. ओके, सो हम इसका भी यूज़ करते हैं. और इवन फाइनली पाउडर ऑफ सोडियम क्लोराइड विच इज़ NaCl. जैसे मैंने आपको बताया कि जो सोडियम क्लोराइड मतलब एक सॉल्ट है, ठीक है, वो भी हम यूज़ में लेते हैं. देन आफ्टर वी रीच आउट द व्हाट इज़ द प्रिंसिपल्स ऑफ रेन मेकिंग. क्या सिद्धांत है जिस पे रेन मेकिंग जो है वो काम करता है, किस सिद्धांत पे वो काम करता है बेसिकली. तो हम देखते हैं देयर आर टू प्रिंसिपल्स. फर्स्ट इज क्लाउड्स आर क्लासिफाइड इनटू वार्म एंड कोल्ड क्लाउड्स बेस्ड ऑन क्लाउड्स टॉप टेम्परेचर, ठीक है. तो कैसे फॉर्म होता है क्लाउड जो है, वो एक तो वार्म क्लाउड होता है, एक तो कोल्ड क्लाउड होता है बेसिकली, ठीक है, ड्यू टू द टेम्परेचर इम्पैक्ट. किस तरीके का वहाँ पे टेम्परेचर है उसकी वजह से. सो इफ द क्लाउड टेम्परेचर इज पॉजिटिव, दिस क्लाउड्स आर कॉल्ड वार्म क्लाउड्स, एंड इफ इट इज नेगेटिव दैट दे आर कॉल्ड एज कोल्ड क्लाउड्स, ठीक है. ये हम सबको पता है
कि अगर टेम्परेचर जो है काफ़ी ज़्यादा रहेगा तो वो वार्म क्लाउड होगा, और टेम्परेचर जब कम होता है, कूलिंग सिचुएशन में आती है, विच इज़ नेगेटिव होगा अगर आपका टेम्परेचर, तो वो कोल्ड क्लाउड फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल इसका ये है कि दो टाइप से क्लाउड को क्लासीफाई किया गया है, वार्म एंड कोल्ड क्लाउड्स में। तो ये जो है साइंस है पॉजिटिव एंड नेगेटिव, उससे जो हमने डायग्नोज किया है कि द पॉजिटिव वन इज़ वार्म क्लाउड्स एंड द नेगेटिव वन इज़ cold clouds also. Okay, then the nucleus needed for precipitation differs with types of clouds. Hygroscopic materials are necessary as nucleus form warm clouds. ठीक है, सो हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल्स मीन्स दैट कि हाइग्रोस्कोपिक मतलब चाहे वो आइस क्रिस्टल्स हो या स्नो फ्लेक्स हो या स्नो हो, ठीक है, या मिस्ट हो, कुछ भी हो, बट वो एक ऐसा फॉर्मेशन होना चाहिए जो एक न्यूक्लियाई फॉर्म करता है और क्लाउड के फॉर्मेशन को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, क्लाउड के फॉर्मेशन को आगे बढ़ाता है फॉर द रेनिंग पर्पस। ठीक है, so rain is what? The product of condensation. From the very first day I told you that what is the product of condensation. तो product of condensation कभी भी आपसे पूछा जाता है तो rainfall आपका product है condensation का, but as well as this is also called the precipitation forms. Okay, so always remember this thing. Next, how cloud seeding works. Firstly क्या होता है, देखिए आप फर्स्ट नंबर पे आप देखिए, सिल्वर आयोडाइड इज रिलीज्ड बाय अ प्लेन और ग्राउंड बेस्ड जनरेटर। ठीक है, तो आप बेसिकली आपको ये क्या करना है, रिलीज करना है, इजाकुलेट करना है रॉकेट के थ्रू या एयरक्राफ्ट के थ्रू हमारे एटमॉस्फेयर में सिल्वर आयोडाइड को, ठीक है, स्प्रेड आउट करना है, जिसकी वजह से क्या हो, आर्टिफिशियली क्लाउड की सीडिंग हो, क्लाउड्स बने। ठीक है, आइस क्रिस्टल्स हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियस फॉर्म हो। ओके, द सेकेंड वन इज सिल्वर आयोडाइड पार्टिकल्स रीच द टारगेटेड क्लाउड्स। ठीक है, तो जो सिल्वर आयोडाइड जो है वो क्या करता है, जो जिस भी न्यूक्लियाई को वो टारगेट करता है वहाँ तक वो पहुँचता है। ओके, जैसे ही हम क्या करते हैं, सिल्वर आयोडाइड छोड़ते हैं या किसी इक्विपमेंट या किसी साधन के जरिए हम कह सकते हैं, ठीक है, किसी रिसोर्सेज के जरिए हम उसे वातावरण में इजाकुलेट कराते हैं, तो वो एक अपना टारगेट न्यूक्लियाई देखता है। ठीक है, वो फाइंड आउट करता है, टारगेट न्यूक्लियाई देखता है और उस क्लाउड से वो क्या करता है, बाइंड करता है। देन आफ्टर सिल्वर आयोडाइड एड्स इन द फॉर्मेशन ऑफ आइस क्रिस्टल्स। ठीक है, फिर वो आइस क्रिस्टल फॉर्म करता है या स्नोफ्लेक्स फॉर्म करता है, मीन्स दैट वो प्रेसिपिटेशन का फॉर्म्स कोई सा भी हो, ठीक है, वो फॉर्म करता है जो एक हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई रखता हो, जिससे वो अटैच होके क्लाउड का फॉर्मेशन कर पाए। Now the fourth one is too heavy to remain in the air, the ice crystals then fail, often melting on their way down in form the rain. ठीक है, तो ये हैवी क्रिस्टल्स जब फॉर्मेशन हो जाता है, जब वो आपस में जुड़ जाते हैं, न्यूक्लियाई फॉर्म हो जाता है, एक स्पेसिफिक न्यूक्लियाई जब फॉर्म हो जाता है, फिर वो क्या करते हैं, ऑफनली मीन्स दैट ग्रेजुअली आप कह सकते हैं, धीरे धीरे वो क्या करते हैं, टेम्परेचर चेंजेस की वजह से, धीरे धीरे वो टेम्परेचर चेंज होने की वजह से नीचे आते हैं और क्या करते हैं, रेनफॉल कॉज करते हैं, जिसकी वजह से बारिश होती है। ओके, सो this process is all phenomena or this all process is we call that artificial rain making. So we have two principles for the artificial rain making. In first principle we can diagnose that what is the cold clouds and what is the warm cloud as compared to their charges, positive one and the negative one. Okay, so these are the artificial rain making, and then we can some substances like silver iodide, dry ice crystals, okay, जिसको हमने ड्राई कार्बन सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड भी हमने बोला है। ठीक है, सो ये सारी जैसे कि कोयला जो है, ठीक है, आपको पता होगा जो ब्लैक डायमंड हम जिसे कहते हैं, वो भी एक सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का एक बहुत ही सॉलिड और बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। कई बार वो आपके सिलेबस में ये है तो मे बी वाइवा में भी पूछ लिया जाता है ये, और कई बार ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी अगर आप देंगे तो फ्रिक्वेंटली ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे।
ओके, सो नेक्स्ट इज द, फर्स्टली हम थोड़ा ब्रीफली हिस्ट्री देख लेते हैं, ठीक है. सो हिस्ट्री ऑफ द क्लाउड सीडिंग. सो क्लाउड सीडिंग एक्सपेरिमेंट्स स्टार्टेड विद द वर्क ऑफ अ साइंटिस्ट फ्रॉम जनरल इलेक्ट्रिक नेम्ड Vincent Schaefer, who discovered that ice crystals can induce precipitations. Then, since ice crystals are difficult to transport and spread over an area, silver iodide, a compound with similar properties, was used as a substitute. Okay, so this is very important. The experiments continued with the 1917th century when the program was shelved because of lack of unstable result. ठीक है, तो ये छोटा सा एक हिस्ट्री था, ब्रीफ हिस्ट्री था जो आपको पता होना चाहिए, विच इज़ नॉट नेसेसरी फॉर आवर एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू, बट ये एक जनरल नॉलेज है जो हमें पता होना चाहिए, ठीक है. सो क्लाउड सीडिंग क्या है? क्लाउड सीडिंग इज वन ऑफ द टूल टू मिटिगेट द इफेक्ट्स ऑफ ड्रॉट. इट इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस इन विच द प्रेसिपिटेशन इज एनकरेज्ड बाय इंजेक्टिंग आर्टिफिशियल कंडेंसेशन न्यूक्लियाई, विच इज ऑल्सो नोन एज हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, through aircrafts or suitable mechanism to induce rain for rain-bearing clouds. The raindrops are several times heavier than cold droplets. This mechanism are different for cold and warm coals. Okay, so मैं ये आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ये क्या चीज़ें हैं. So let us move. How it is work. So cloud seeding involves the use of water absorbent material to encourage the formation of clouds and rain so that there could be increased crop. Okay, so this practices has already been implemented in some areas like Texas and Utah, through not without its share to controversies. The effectiveness of cloud seeding cannot be proven and some worry that it is may actually cause harm. ओके, सो ये हार्मनेस होता है. ऑब्वियस है कि हम अगर आर्टिफिशियली कुछ भी चीज़ रेडी करते हैं तो वो हमारे लिए, हमारे क्लाउड के लिए, हमारे वेदर के लिए हार्म होता है, क्योंकि सिल्वर आयोडाइड जो है और जो सॉलिड जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पॉल्यूशन करता है हमारे वातावरण. एट द सेम टाइम इट इज़ हार्मफुल फॉर आवर एनवायरनमेंट ऑल्सो. So cloud seeding useful in the following applications. So increasing precipitation. So first application जो है वो क्या करता है, बेसिकली क्या करता है, क्लाउड सीडिंग जो होता है ये इस एप्लीकेशन पे वो क्या करता है, इंक्रीज करता है, प्रेसिपिटेशंस को इंक्रीज करता है. प्रेसिपिटेशन को इंक्रीज करना मतलब रेनफॉल को बढ़ाना है ना, रेनफॉल को बढ़ाना. स्नोफ्लेक्स भी प्रेसिपिटेशन का फॉर्म है, तो जो स्नोफ्लेक्स, स्नो जो है, हेल जो है, ये सारे हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई रखते हैं, ठीक है, जो क्लाउड्स के फॉर्मेशन करने में बहुत ही एसेंशियल है, ठीक है. तो ये एक क्या है, बेसिकली एक साइकिल है जो कॉन्टीन्यूसली क्या कर रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है थ्रू आउट द सीजन, थ्रू आउट द ईयर, ठीक है. तो ये साइकिल जो है ये चलता जा रहा है. The most common application of cloud seeding is to increase precipitation, possible with both warm and cold clouds. There are two primary methods employed to stimulate precipitation. One, hygroscopic seeding, which is, you all know that, what is that, and affects warm cloud process. The other, glaciogenic seeding, initiate cold cloud process. ठीक है, ग्लेशियोजेनिक जो एक सीडिंग है जो हम स्नोफ्लेक्स के जरिए या किसी आइस क्रिस्टल्स के जरिए हम फॉर्म करते हैं, न्यूक्लियाई फॉर्म करते हैं, विच इज़ नोन एज ग्लेशियोजेनिक सीडिंग. सो इनिशिएट कोल्ड क्लाउड को बनाने में वो भागीदारी लेता है, ठीक है. दो occasionally the both techniques may be helpful. In most cases one can be utilized more effectively than the other. In addition, either technology can be applied from the surface, ground based on form an aircraft. Weather modification can help you decide which method will be the most effective. ठीक है, तो बेसिकली व्हाट इज द रेन, आर्टिफिशियल रेन मेकिंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द वेदर थ्रू द ह्यूमन बींग्स, थ्रू द ह्यूमन साइड्स. ओके, that and in that process we can use that the different chemical substances which are the play very important role in the formation of the artificially cloud or cloud seeding. We can say that they can able to form the hygroscopic nuclei and the formation of artificial rain. Okay,
सो आज के लिए हम बस इतना ही देखेंगे, व्हाट इज़ द आर्टिफिशियल रेन मेकिंग। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर आवर एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। एक ये बड़े क्वेश्चंस के रूप में नहीं पूछा जाता कि व्हाट इज़ द प्रिंसिपल्स एंड ऑल काइंड ऑफ दैट, बट हाँ ये आपको शॉर्ट नोट्स में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो कुछ टॉपिक्स हमारे ऐसे हैं जो हमेशा शॉर्ट नोट्स में ही पूछे जाते हैं, तो आर्टिफिशियल इज़ द वन ऑफ दैम, ठीक है। सो आपको ये ध्यान में रखना है। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। बी सेफ, टेक केयर, थैंक यू।